माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार, 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 प्रेम पूर्वक नमस्कार आपको सबको। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। अनुपस्थिति के लिए अनुमति। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री BL कुशवाहा सदस्य विधानसभा ने धौलपुर कारागार में निरुद्ध होने के कारण दिनांक 16 सितंबर 2015 से 17 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई है। धौलपुर जेल में बंद है, उस समय कारण ठीक नहीं आया था। इस समय कारण ठीक है, धौलपुर जेल में बंद है, इसलिए उनकी वाजिब है अनुपस्थिति। ठीक। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि। विशेष सचिव। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मीना और मीना विवाद को लेकर जानबूझकर सरकार उलझा रही है और प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि मीना विवाद को शोकावधि में शामिल कर लिया जाए मीना जाति को। माननीय अध्यक्ष महोदय, पारित कर इस सरकार करे और भारत सरकार को चिट्ठी लिखे। और दूसरा मेरा निवेदन है कि सरकार मीनाओं को मारना चाहती है, इसलिए आज जो शोकावधि है उसमें मीनाओं को शामिल कर लिया जाए और उनको श्रद्धांजलि दे दी जाए। तुरंत वापस ले और हाई कोर्ट में मीनाओं को श्रद्धांजलि दे दो। करे ये माननीय मीणा जाति के लोगों को श्रद्धांजलि दे दो। इनको सरकार मारना चाहती है, इनका श्रद्धांजलि में आज नाम शामिल कर लिया जाए। इस विषय पर इस सत्र में आप चाहेंगे तो मैं सरकार का भी स्टेटमेंट कराऊंगा और इस विषय पर बोलने के लिए बहस भी अलाउ करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, बिजनेस जो है चालू होने से पहले सदन की नेता जो बैठी है, पूरे राजस्थान का जो है पूरे हिंदुस्तान में बदनामी हुई है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है राजस्थान में, खुद सदन की नेता जो मेरी अनुमति के बिना प्रतिपक्ष के नेता बोले हैं, एक भी शब्द अंकित नहीं हो। अब मैं पुकारूंगा, वो अंकित होगा और इधर से जो रेस्पॉन्ड आएगा वो अंकित होगा। इधर से एक भी शब्द अंकित नहीं होगा जब तक मैं नहीं कह दूं। अगली बार में बिना अनुमति के बोलने की जरूरत नहीं है। इधर से एक शब्द अंकित नहीं होगा, मैं बोलूंगा, इधर से रेस्पॉन्स आएगा, वही होगा। अध्यादेश श्री कालीचरण सर्राफ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2015 का अध्यादेश क्रमांक संख्या 2 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री सुरेंद्र गोयल। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं।
राजस्थान पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2015 का अध्यादेश संख्या की 3, राजस्थान पंचायत राज द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2015 का अध्यादेश संख्या 4। श्री वासुदेव देवनानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन अध्यादेश 2015 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री अजय सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2015 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री राजतिल शेखावत। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2015 का अध्यादेश संख्या 7 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री गुलाब चंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारागाह राजस्थान संशोधन अध्यादेश 2015 अध्यादेश संख्या 8 सदन की मेज पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(2) के अंतर्गत कारागाह अध्यादेश 2015 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। विधायक कार्य वापस लिया जाने वाला विधेयक। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारागाह राजस्थान संशोधन विधेयक 2000। हाँ पक्ष जीता विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गई। केवल इधर से होगा, मैं बोलूंगा वही होगा। अधीन सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों का आरक्षण विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं की नियुक्ति और पदों का आरक्षण विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। प्रश्न ये है कि कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गई। अब आपका प्रस्तापित वाला आगे वाला या आर्थिक वाला सेकंड पार्ट बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों पर आरक्षण विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। सेकंड पार्ट हो गया। यह प्रश्न ये है कि राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रधानमंत्री विधेयक को प्रस्तावित भी करेंगे। एक दूसरा और है। हाँ वो भी रख दीजिए आप। पुनर्स्थापित। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों पर आरक्षण विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग राज्य शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति और पदों का आरक्षण विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक गुलाब चंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये कि राजस्थान पुलिस सेवा संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें,
जो विपक्ष में हो ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। कारागार का अगला भी आपका ही है, श्री गुलाब चंद कटारिया। कारागार अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रधानमंत्री पुनर्स्थापित कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री राजेंद्र राठौड़, राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2015। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। राजस्थान भारतीय चिकित्सा संशोधन विधेयक 2015, श्री राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भारतीय चिकित्सा संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान भारतीय चिकित्सा संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भारतीय चिकित्सा संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 215, श्री राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तंग करने वाले मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 को एक भी शब्द स्थापित करने के लिए आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये कि राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तंग करने वाले मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। भोपाल नोबल विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, श्री कालीचरण शर्राफ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भोपाल नोबल विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। आराम से। प्रश्न ये है कि भोपाल नोबल विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित कीजिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भोपाल नोबल विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। आराम से, धीरे धीरे। महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2015, श्री कालीचरण शर्राफ। आराम से बोलिए, धीरे धीरे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। कारणों का विवरण भी रखिए। कारणों का विवरण प्रभारी बोलना है, क्या बोलना है?
आराम से अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 बोलने का मौका देंगे। अभी आपका अंकित नहीं हो रहा है। एक के अंतर्गत महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2015 का अध्यादेश संख्या 2 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 2015 श्री वासुदेव देवनानी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 2015 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 2015 को पुनः स्थापित करता हूं। कारणों का विवरण भी दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन अध्यादेश 2015 को अध्यादेश संख्या 5 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, आप बैठिए आराम से बैठिए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 श्री वासुदेव देवनानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित कीजिए। मैं आपकी अनुमति से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को पुनः स्थापित करता हूं। न्यागली साहब आसन ग्रहण कीजिए। अंकित नहीं हो रहा है, आसन ग्रहण कीजिए। राजस्थान नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2015 श्री राजपाल सिंह शेखावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। ये प्रश्न ये है कि राजस्थान नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। कारण भी दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2015 का अध्यादेश संख्या 7 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। राजस्थान पंचायती राज तृतीय संशोधन विधेयक 2015 श्री सुरेंद्र गोयल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज तृतीय संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज तृतीय संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज तृतीय संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2015 का अध्यादेश संख्या 3 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। राजस्थान पंचायत राज चतुर्थ संशोधन विधेयक 2015 श्री सुरेंद्र गोयल। विराजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका कुछ आपकी अनुमति से आराम से बैठिए। राजस्थान पंचायती राज चतुर्थ संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान पंचायती राज चतुर्थ संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान
पंचायती राज चतुर्थ संशोधन विधेयक 2015 को पुरस्तापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2015 का अध्यादेश संख्या 4 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2015, श्री अजय सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2015 को पुरस्तापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2015 को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुरस्तापित कीजिए। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2015 को पुरस्तापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2015 का अध्यादेश संख्या 6 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। अब बहुत ही संवेदन विषय पर मैं आता हूं। हमारी शोकाज व्यक्ति है। शोकाज व्यक्ति के बारे में शोकाज व्यक्ति का पुकारने के बाद कभी कोई बात हुई नहीं। अध्यक्ष महोदय, व्यक्ति के लिए आपने पुकार दिया। अब्दुल AP ऐसी महान विभूति को शोकाज व्यक्ति किस में बोल रहे हैं? दिवंगत हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बिहार एवं केरल के पूर्व राज्यपाल श्री RS गवई, हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल श्रीमती शीला कौर, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जानकी वल्लभ पटनायक, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विल्फ्रेड A डिसूजा, राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री रघुवीर सिंह कौशल, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री नाथूलाल गुर्जर, कौशल किशोर जैन, हरिराम चौहान तथा गिरधारी लाल भोबिया के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। आपने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। आपने उच्च संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से राष्ट्रपति के गरिमामय पद की प्रतिष्ठा एवं गौरव को बढ़ाकर हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ बनाया। वैज्ञानिक सोच से संपन्न स्वप्न दृष्टा डॉक्टर कलाम ने 4 दशक तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO में वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक के रूप में काम करते हुए रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक अभिनव प्रयोग किए। आपके निर्देशन में उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम SLV-3 की शुरुआत हुई, जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए आपने भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब में शामिल करवाया। मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात रहे डॉक्टर कलाम ने भारत के असैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं सैन्य प्रेक्षास्त्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1998 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण अभियान में आपने तकनीकी एवं राजनीतिक रूप से आधारभूत भूमिका निभाई। आप वर्ष 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा रक्षा तकनीक के आधुनिकीकरण में आपके अभूतपूर्व योगदान के लिए आपको वर्ष 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। वर्ष 1981 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कलाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको 30 से अधिक विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर कलाम के 19वें जन्म दिवस के संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर कलाम एक विद्वान अध्येता थे। डॉक्टर कलाम की इंडिया 2020 ए विजन फॉर द डॉक्यूमेंट न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ पावर एंड ऑटोबायोग्राफी तथा इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया सहित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई।
राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात डॉक्टर कलाम शिक्षा, लेखन एवं जनसेवा में जुट गए। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, अहमदाबाद एवं इंदौर जैसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। अध्यापन में रुचि रखने वाले डॉक्टर कलाम भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मादद फेलो तथा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति सहित भारत के अनेक शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों से जुड़े रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का दिनांक 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में व्याख्यात देते समय हृदयाघात के कारण निधन हो गया। डॉक्टर कलाम के निधन से देश ने एक ऐसा दूरदर्शी राजनेता, महान वैज्ञानिक और मानवीय मूल्यों का संवाद खो दिया जो जीवन भर प्रगतिशील एवं समाजवादी समाज के निर्माण हेतु प्रयत्नशील रहा। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्र के जनमानस पर अपनी छाप छोड़ी है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा बना रहेगा। बिहार तथा केरल के पूर्व राज्यपाल श्री SR गवाई का जन्म 30 अक्टूबर 1929 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के दारापुर में हुआ। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री RS गवई वर्ष 1964 से 1994 तक लगातार 5 कार्यकाल तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। आप वर्ष 1978 से 1984 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति भी रहे। विधान परिषद के कार्यकाल के दौरान आप महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री गवई 12वीं लोकसभा तथा वर्ष 2000 से 2006 तक राज्यसभा के सांसद रहे। श्री गवई 22 जून 2006 से 2009 तक जुलाई 2008 तक बिहार तथा 11 जुलाई 2008 से 7 सितंबर 2011 तक केरल के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे। श्री गवई का समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए कुष्ठ मित्र, प्रियदर्शनी पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आप डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मारक समिति और दीक्षा भूमि नागपुर के चेयरमैन तथा भारत सरकार की भूमि सुधार समिति के सदस्य रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री गवई की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री RS गवई का दिनांक 25 जुलाई 2015 को निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल श्रीमती शीला कोल का जन्म 7 फरवरी 1915 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। आपने लाहौर विमेंस कॉलेज और सर गंगाराम ट्रेनिंग कॉलेज से BA BT की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती शीला कोल 5वीं, 7वीं और 8वीं लोकसभा के लिए लखनऊ से तथा 9वीं और 10वीं लोकसभा के लिए रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुई। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप राज्य की उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति, नागर विमानन मंत्रालय के सलाहकार समिति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी विषय समिति की सदस्य रही। श्रीमती कोल वर्ष 1980 से 1984 तक केंद्रीय शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों के राज्य मंत्री तथा वर्ष 1991 से 1995 तक केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री रही। आप वर्ष 1995 के दौरान शहरी मामले और रोजगार मंत्री भी रही। श्रीमती कौल वर्ष 1968 से 1971 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही। आप 17 नवंबर 1995 से 22 अप्रैल 1996 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन रही। वर्ष 1959 से 1965 तक नगर निगम लखनऊ की कारपोरेटर रही। श्रीमती कौल भारतीय साक्षरता बोर्ड नई दिल्ली की सदस्य तथा लखनऊ फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष रही। समाज सेवी श्रीमती कौल अनेक सामाजिक संगठनों से संबंधित रही। आपने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा अनेक देशों की यात्राएं की। श्रीमती कौल ने कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य किया। श्रीमती शीला कौल का दिनांक 13 जून 2015 को निधन हो गया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जानकी वल्लभ पटनायक का जन्म 3 जनवरी 1927 को ओडिशा के पुरी जिले के रामेश्वर ग्राम में हुआ। आपने उत्कल विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर MA की उपाधि प्राप्त की। श्री जानकी वल्लभ पटनायक ओडिशा विधानसभा के 4 बार सदस्य रहे। आप वर्ष 1980 से 1989 तथा वर्ष 1995 से 1999 तक 3 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। आप वर्ष 2004 से 2009 तक ओडिशा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 5वीं तथा 7वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री पटनायक वर्ष 1993 से 1997 तक केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे। आप वर्ष 1980 में पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा श्रम मंत्री रहे।
कुशल प्रशासक रहे श्री पटनायक वर्ष 2009 से 2014 तक असम के राज्यपाल पद पर भी आसीन रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री पटनायक कई शैक्षणिक संस्थाओं से संगठनों से संबंध रहे। आप कांग्रेस पार्टी में भी अनेक पदों पर रहे। पत्रकारिता से जुड़े रहे श्री पटनायक की गौतम बुद्ध जीवनी सहित करीब 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई। आप ईस्टर्न टाइम्स, उड़िया दैनिक, प्रजातंत्र तथा मासिक पत्रिका पौरुष के संपादक रहे। श्री पटनायक की यात्रा संस्मरण के साथ ही वन्य जीव, अंतर्राष्ट्रीय मामलों तथा साहित्य पर अनेक लेख प्रकाशित हुए। श्री जानकी वल्लभ पटनायक का दिनांक 21 अप्रैल 2015 को निधन हो गया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विल्फ्रेड ए डिसूजा का जन्म 23 अप्रैल 1927 को गोवा के अंजुना में हुआ। आपने बम्बई विश्वविद्यालय से MBBS की उपाधि प्राप्त की। आप रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इंग्लैंड एवं एडिनबर्ग तथा एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स एवं ऑफ इंडिया के फेलो तथा इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के ऑनररी फेलो भी रहे। डॉक्टर विल्फ्रेड ए डिसूजा 2 बार गोवा, दमन, दीव विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप विधानसभा की प्राक्कलन समिति, गृह समिति सहित अन्य प्रवर समितियों के सदस्य रहे। डॉक्टर डिसूजा जून 1981 से सितंबर 1983 तक उप मुख्यमंत्री भी रहे। पहली से चौथी गोवा विधानसभा तक निरंतर 4 बार विधायक निर्वाचित हुए। डॉक्टर डिसूजा वर्ष 1991 से मई 1993 तक, दिसंबर 1994 से जुलाई 1998 तक राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। आप मई 1993 से अप्रैल 1994 से दिसंबर 1994 तक तथा जुलाई 1998 से नवंबर 1998 तक 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। आप जनवरी से मार्च 1990 तक चिकित्सा, पर्यटन, आयोजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वन एवं पर्यावरण विभागों के मंत्री रहे। डॉक्टर डिसूजा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा विशेषाधिकार समिति एवं राजकीय उपक्रम समिति के सभापति भी रहे। प्रतिष्ठित शल्य चिकित्सक डॉक्टर डिसूजा कुशल राजनीतिक और दक्ष प्रशासक भी रहे। प्रतिभाशाली सर्जन के रूप में की गई आपकी लेखनीय सेवाओं के लिए आपको एनिमेंट, मेडिकल मैन एंड स्टेट्समैन के रूप में डॉक्टर BC राय अवार्ड सहित अनेक पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर विल्फ्रेड ए डिसूजा का दिनांक 4 सितंबर 2015 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री श्री रघुवीर सिंह कौशल का जन्म 22 फरवरी 1933 को कोटा जिले के भोजियाखेड़ी गांव में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री रघुवीर सिंह कौशल 6ठी, 7वीं, 9वीं तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा में 12 निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी तथा 7वीं, 9वीं एवं 10वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। श्री कौशल फरवरी 1994 से मार्च 1998 तक ऊर्जा, पर्यावरण, वन एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति एवं प्राक्कलन समिति ख के सदस्य तथा राजकीय उपक्रम समिति के सभापति रहे। आप पेयजल समस्या समाधान समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी रहे। श्री कौशल 13वीं तथा 14वीं लोकसभा के सांसद रहे। इस दौरान आप रक्षा समिति, आचरण समिति, नियम समिति, जल संसाधन संबंधी समिति सहित सभी विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित समितियों के सदस्य भी रहे। श्री कौशल अपने सार्वजनिक जीवन में भारतीय किसान संघ, राजस्थान अंतर की कृषि उपज मंडी एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे। आप केंद्रीय सहकारी बैंक कोटा के उपाध्यक्ष तथा जिला सहकारी संघ कोटा के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रहे श्री कौशल पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। कृषकों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री कौशल को राजस्थान में गन्ना उत्पादन के लिए कृषि पंडित उपाधि से सम्मानित किया गया। श्री रघुवीर सिंह कौशल का दिनांक 24 अगस्त 2015 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री नाथूलाल गुर्जर का जन्म वर्ष 1947 में बूंदी जिले के अख्ताशा ग्राम में हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री नाथूलाल गुर्जर 11वीं विधानसभा के लिए फरवरी 2001 में हुए उपचुनाव में हिंडोली निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति के सदस्य रहे। श्री गुर्जर बूंदी जिले की ग्राम पंचायत बल्लोब के 3 बार सरपंच निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रहे श्री गुर्जर दल के प्रदेश प्रतिनिधि तथा जिला उपाध्यक्ष भी रहे। श्री नाथूलाल गुर्जर का दिनांक 19 मई 2015 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री कौशल किशोर जैन का जन्म 25 सितंबर 1941 को अलवर में हुआ। आपने MA की उपाधि प्राप्त की। श्री कौशल किशोर जैन 6ठी राजस्थान विधानसभा में भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे।
विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। केशव विद्यापीठ के संस्थापक रहे। श्री जैन वरिष्ठ नागरिक संस्थान के अध्यक्ष भी रहे। आपने गलता जीर्णोद्धार कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध रहे। श्री जैन ने 10 जुलाई 1975 से 29 जनवरी 1977 तक जेल यात्रा की। श्री कौशल किशोर जैन का दिनांक 14 अप्रैल 2015 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री हरिराम चौहान का जन्म 28 जनवरी 1925 को हुआ। आपने हिंदी रत्न की उपाधि प्राप्त की। श्री हरिराम चौहान तीसरी राजस्थान विधानसभा में तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयासरत रहे। किसान सभा में मजदूर संघ से संबद्ध रहे। श्री चौहान नारनौल नगर परिषद के सदस्य रहे। आप स्टेट काउंसिल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री चौहान ने शोषण के विरुद्ध लोगों को जागृत कर उन्हें संगठित किया। श्री हरिराम चौहान का दिनांक 11 अप्रैल 2015 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री गिरधारीलाल बोबिया का जन्म 15 फरवरी 1931 को बीकानेर जिले के बागनू ग्राम में हुआ। आपने प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री गिरधारीलाल बोबिया दूसरी राजस्थान विधानसभा में नोखा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। प्रगतिशील विचारधारा के अनुगामी रहे। श्री बोबिया नोखा तहसील की कांग्रेस कमेटी से सचिव रहे। श्री बोबिया ने वर्ष 1953 में बीकानेर जिला किसान सभा की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। आप बीकानेर जिला किसान सभा के प्रधान भी रहे। संगीत और साहित्य सृजन में रुचि रखने वाले श्री बोबिया का दोषी कौन शीर्षक से कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ। श्री गिरधारीलाल बोबिया का दिनांक 9 अप्रैल 2015 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्य की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। दिनांक 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोग मारे गए। इस प्राकृतिक आपदा में भारत के भी कई राज्यों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। दिनांक 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री पुष्करालू घाट पर गोदावरी महापुष्करम के अवसर पर श्रद्धालुओं और दिनांक 10 अगस्त 2015 को झारखंड के देवघर जिले के बेला बागान में दुर्गा मंदिर के पास कांवड़ियों में मची भगदड़ में मारे गए लोगों। दिनांक 4 अगस्त 2015 को मध्य प्रदेश के हरदा जिले में काली माचक नदी के पुल पर हुई देव दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों तथा 12 सितंबर 2015 को मध्य प्रदेश के झाबा जिले के पेटलाबाद कस्बे में हुए एक विस्फोट में मारे गए व्यक्तियों के प्रति की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 17 सितंबर 2015 के प्रातः
11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, प्रेम पूर्वक नमस्कार।